प्रकार से बचाव आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में कर रहे हैं सेठी साहब, मैं कुछ चीजें जो है सीक्वेंस वाइज लेके आना चाहता हूं। देखिए, केजरीवाल जी लगातार समर्थन करते रहे हैं खालिस्तानी लोगों का। आप देखिए किस प्रकार से कुमार विश्वास ने कहा था कि केजरीवाल जी के मंसूबे क्या हैं। वो कह रहे थे ना कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा चाहे देश को तोड़ के प्रधानमंत्री बनना पड़े। उसके बाद सरकार बनती है, सरकार बनते ही सिख फॉर जस्टिस का सुप्रीमो जो है, फेस जो है गुरुपतवंत सिंह पन्नू, उसका भाई बलविंदर सिंह पन्नू इन्होंने उठा के चेयरमैन बना दिया। उसके बाद आप देखिए किस प्रकार से अमृतपाल सिंह इतना बड़ा बनता चला गया, ना उसे पुलिस का खौफ था, ना वो कुछ भी करे उसके पीछे एक हाथ था। और एक मजे की बात मैं बताना चाहता हूं कि जितनी भी कार्रवाई हुई है ना, इस कार्रवाई के पीछे भी केंद्र की सरकार है। सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला सेठी साहब, सुनने की हिम्मत रखिए। इसके पीछे भी केंद्र की सरकार का दबाव है। जब केंद्र की आईबी ने बोला कि भैया बहुत बड़ा होने जा रहा है, तब और पंजाब के अंदर 50 से ज्यादा कंपनियां सेंट्रल फोर्सेस की पहुंची है, और जब लगा कि ऐसा ना हो जाए कि और कुछ बवाल हो तो ये पंजाब सरकार बर्खास्त करनी पड़ जाए लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर, तब इन लोगों ने प्रेशर के अंदर सूर्य मैथिल जी एक कमाल की बात आपने बनाई। एक कमाल की बात मैं बता देती हूँ कि कमाल की बात है कि उतने फोर्स के बाद भी वो भाग जाता है। वो भाग जाता है। वाले भी यही लोग हैं। अभी तो आप बड़ा दम भर रहे थे यहाँ पर, अभी तो आप बड़ा दम भर रहे थे यहाँ पर। रखा है इन्हीं के कारण वो इतना बड़ा बना है। आप देखिए एक्शन किसने लिया, धरना दे रहा है, एक्शन किसने लिया, कर रहा है, कौन सी सरकार ने एक्शन लिया, दे रहा है केंद्र के, कौन सी सरकार ने एक्शन लिया। एक सेकंड, फिर ये हर चीज पे आप अपना, अच्छा ठीक है, आप दोनों को रोकूंगी। प्रीति पांडे जी और निर्मल कौर जी रहेंगे बात स्क्रीन पर। प्रीति पांडे जी और निर्मल कौर, आप दोनों को रोकूंगी। प्रीति पांडे जी और निर्मल कौर रहेंगी बस स्क्रीन पर। लेकिन प्रीति पांडे जी, बड़ी अजीब सी बात है, क्या आपको नहीं लगता कि केंद्र सरकार को भी एक गंभीर होना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, उसको लेकर फन कुचलने के लिए वो जो तमाम एजेंसीज हैं। मानी जी, मैं बिल्कुल मानती हूँ इस बात को। यही कारण है कि चाहे आसाम हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे बंगाल हो, चाहे पंजाब हो, चाहे कहीं घुसपैठ की समस्या हो, चाहे कहीं, देखिए सिर्फ कश्मीर में अगर आतंकवादी बम फोड़ता है तो सिर्फ वही टेररिज्म नहीं है, नार्को टेररिज्म भी देश के लिए और युवाओं के लिए और आने वाले भविष्य को बर्बाद करने के लिए देश के नार्को टेररिज्म भी पनप रहा है पंजाब में, कन्वर्जन भी पनप रहा है पंजाब में। आसाम की स्थिति हम लोगों ने देखी है। प्रॉब्लम क्या है कि जब कोई भी सरकार, केंद्र सरकार अगर कोई फैसला ले, जैसे मैंने बीएसएफ वाली बात कही, केंद्र की सरकार अगर कोई फैसला लेती है, चाहे वो सीए हो, चाहे एनआरसी हो, कोई भी जो राष्ट्रीय हित में, सबसे पहले आप फन कुचलने की बात करते हैं। फन उठाने वाले भी तो इसी देश के नेता है ना। प्रॉब्लम ये तो कई राज्यों के जो नेता हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो बॉर्डरों पे बैठ जाते हैं। तथा कथित किसान आंदोलन में केंद्र सरकार की रिपोर्ट आ जाती है, आईबी की रिपोर्ट आ जाती है, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल हो जाता है कि भैया किसान आंदोलन में किसानों के बीच में, तथा कथित किसानों के बीच में, जो कुछ किसानों के बीच में खालिस्तान मूवमेंट एक्टिव हो गया। लेकिन केजरीवाल साहब नहीं मानते, कांग्रेस में राहुल गांधी नहीं मानते, ममता बनर्जी नहीं मानती। तो प्रॉब्लम इन नेताओं की भी तो है। तो आप किससे लड़ेंगे? आप ये जो भगौड़ा है उससे लड़ेंगी? आपके लिए वो थ्रेट है? या ये जो नेता है जो व्हाइट कॉलर लेके बैठे हुए, ये भी तो उतने ही गुनहगार है जितने गुनहगार